भारत एक बड़ा और रंगीन देश था जहां लोग अपनी ज़मीन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं से गहरे जुड़े हुए थे। लेकिन 1600 के बाद जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने धीरे धीरे पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने हमारे संसाधनों को छीन लिया, लोगों को दबाया और उनकी आज़ादी को सीमित कर दिया। लोगों के दिलों में आज़ादी की चाहत धीरे धीरे जगने लगी। सबसे पहली बड़ी लड़ाई 1857 में हुई, जिससे हम सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये विद्रोह सैनिकों से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही पूरे देश में फैल गया। लोग अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ये विद्रोह असफल रहा लेकिन इसने लोगों के दिलों में आज़ादी का जोश भर दिया। फिर 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की, जिससे देश में बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी यानी अपने देश की चीजों का समर्थन किया। इस आंदोलन ने देशवासियों में एकता और जागरूकता बढ़ाई। 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान लोगों ने सरकारी नौकरियों और अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया। इसके बाद 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। उन्होंने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाया क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था जिसने पूरे देश में आजादी की उम्मीद जगाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने पूरी ताकत से ब्रिटिश सरकार से देश छोड़ने की मांग की। लाखों लोग जेल गए लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड देश के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। उस वक्त देश में दो बड़े समुदाय थे, हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों को डर था कि आज़ादी के बाद उनकी सुरक्षा नहीं होगी। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। ये विभाजन बहुत दर्दनाक था। लाखों लोग अपनी जमीन छोड़कर भागे, कई परिवार टूट गए और हजारों की जान गई। लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। इसी दिन भारत ने अपनी आजादी की जड़ी। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, देश भर में झंडे लहराए जाते हैं, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और पूरी जनता आज़ादी की खुशी मनाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है उन बहादुरों और आम लोगों की जिन्होंने अपने बलिदान और संघर्ष से हमें आज़ादी दिलाई। ये हमें सिखाता है कि अगर हम एकजुट हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को हम गर्व के साथ याद करते हैं उस दिन को जब हमारा देश अपनी आवाज खुद से निकाल पाया और अपनी तकदीर खुद लिखी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज़। धन्यवाद।